गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे स्प्लीनोमेगेली की समस्या के ऊपर। स्प्लीनोमेगेली या फिर स्प्लीन का बढ़ जाना या फिर इसी को तिल्ली का भी बढ़ जाना कहते हैं। स्प्लीन को ही तिल्ली बोलते हैं या फिर तिल्ली बोला जाता है या फिर हिंदी में इसे तिल्ली बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, स्प्लीन हमारे शरीर का एक बेहद ही महत्वपूर्ण आर्गन है। इसका हमारे शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। स्प्लीन हमारे इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ये हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, ये खून को साफ करने की प्रक्रिया में हेल्प करता है। ये हमारे शरीर से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, खून में जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो इन्फेक्शन होता है, उनको शरीर से बाहर करता है या फिर वॉश आउट करने की प्रक्रिया में हेल्प करता है। ये खून बनने की प्रक्रिया में हेल्प करता है। ये शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जिसे आईजीई बोलते हैं, आईजीई की सिंथेसिस इसी में होती है। स्टडीज़ कहती हैं कि शरीर में जितनी प्लेटलेट्स सर्कुलेट हो रही हैं या फिर जितनी प्लेटलेट्स हैं, उसका 1/3 पार्ट हमारे स्प्लीन में ही स्टोर्ड रहता है। एक नॉर्मल स्प्लीन का वेट करीब 70 से 100 ग्राम के आसपास का होता है, परंतु जब इसकी साइज़ बढ़ती है तो ये 400 से 500 ग्राम तक हो जाता है। यदि स्प्लीन का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ये 1-1 किलो तक के देखने को मिलते हैं, जो एक बड़ी ही कंडीशन होती है। डियर फ्रेंड्स, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि स्प्लीन के बढ़ने के क्या कारण होते हैं, किस कंडीशन में स्प्लीन बढ़ जाता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इस समस्या को, बढ़े हुए स्प्लीन को, कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो बड़े ही आराम से और जल्दी से स्प्लीन को नॉर्मल साइज़ में ला सकती हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एस के पांडे। बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका। फ्रेंड्स, स्प्लीन बॉडी का एक बेहद ही महत्वपूर्ण आर्गन है। ये जब भी बढ़ता है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसे चेंजेस हैं बॉडी में जिसकी वजह से स्प्लीन बढ़ रहा है। स्प्लीन का सीधा कनेक्शन हमारे लीवर से होता है। यदि लीवर में कोई परेशानी हो रही है, चाहे वो हेपेटाइटिस हो रहा है या फिर हमारा लीवर सिरोज्ड हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है, तो आपका स्प्लीन बढ़ा हुआ मिल सकता है। यदि आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपको स्प्लीनोहिपेटोमेगेली जैसा वर्ड लिखा मिलता है। यदि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, यदि कोई एक्यूट इन्फेक्शन है या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन है, मीन्स अभी कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर कोई इन्फेक्शन लंबे समय से चला आ रहा है, तो ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। यदि आप टीबी से सफ़र कर रहे हैं, आपके शरीर में ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, टीबी का इन्फेक्शन हो गया है, या आप मलेरिया की समस्या से सफ़र कर रहे हैं, यदि आपके शरीर में खून की कमी है, एनीमिया है, स्पेशली परनीसियस एनीमिया है, तो भी ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। यदि किसी आप ऑटो इम्यून डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो एसएलई हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, तो भी ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। आपका स्प्लीन बढ़ा हुआ मिल सकता है। यदि आपका इम्यून सिस्टम किसी वजह से डिस्टर्ब चल रहा है या आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, तो भी आपका स्प्लीन बढ़ जाता है। यदि स्प्लीन में कोई मवाद बन गया, एब्सिस हो गया या कोई गांठ हो गई है, सिस्ट हो गया है, तो भी स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है। डियर फ्रेंड्स, इस बढ़े हुए स्प्लीन के साइज़ को नॉर्मल करने की होम्योपैथी में कुछ दवाइयां हैं जिनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें सबसे फर्स्ट मेडिसिन का नाम आता है सियोनेथस। डियर फ्रेंड्स, ये स्प्लीनोमेगेली की टॉप मेडिसिन है, सबसे अच्छी दवाइयों में इसका नाम आता है। इस मेडिसिन का मदर टिंचर यूज़ करते हैं ऐसे पेशेंट जिनको लंबे समय से फीवर आ रहा है, फीवर आता है, ठंडी लग के आता है, उनको पेट में दर्द मिलता है, थोड़ा थोड़ा दर्द देखने को मिलता है, ऐसे पेशेंट जिनको परनीसियस एनीमिया हुआ है, तो ऐसे पेशेंट की सियोनेथस मेडिसिन है। इस मेडिसिन का मदर टिंचर की 15-15 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार थोड़े से पानी में, 1/4 कप पानी में आप लीजिए। आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे, जल्दी है आपका स्प्लीन नॉर्मल साइज़ में आने लगेगा। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम आता है चाइना सेकंड टॉप ऑफ मेडिसिन में आता है। चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है, ऐसे पेशेंट में अच्छा काम करती है। ऐसे पेशेंट जो लंबे समय से फीवर चला आ रहा है, लंबे समय से फीवर की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट जिनको स्प्लीन में पेन होता है, स्प्लीनिक एरिया में पेन हो रहा है, चुभने वाला या फिर टीस मारने वाला दर्द हो रहा है, पेशेंट को जरा भी वहाँ पे दबाया जाता है तो पेशेंट को तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, परंतु ज़्यादा प्रेस करते हैं तो पेशेंट को राहत मिलती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। यदि ऐसे लक्षण मिलते हैं तो आप चाइना मेडिसिन यूज़ करिए। चाइना मेडिसिन की 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार आपको इफेक्टिव रिजल्ट देगी। इस मेडिसिन का नाम आता है अरेनिया डायडमा। डियर फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट जिनको मलेरिया हुआ है, मलेरिया की उन्होंने दवाइयाँ खाया है, मलेरिया के बैड इफ़ेक्ट्स उनमें देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ पेशेंट बड़ा डल रहने लगा है, बड़ा सुस्त रहता है, बड़ा लिथार्जी रहता है,
अपने आप को बड़ा डिसएनर्जेटिक फील करता है, तो ऐसे पेशेंट में अरेनिया डायडमा अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार आप लीजिए, अच्छा रिजल्ट पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, ये कुछ दवाइयाँ हैं, या फिर मैंने ये टॉप 3 दवाइयों की बात करी। इनके अलावा भी तमाम दवाइयाँ हैं जो सिम्टम्स के बेस पे दी जाती हैं, जिनमें कैप्सिकम है, ब्रायोनिया है, आर्टिका यूरेंस है, रेननकुलस बर्बोसस है, सक्सिनिक एसिड है, नाइट्राम्यूर है। ये तमाम दवाइयाँ हैं जो अच्छा रिजल्ट जिनका ऐसी कंडीशन में देखा जाता है। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, आप खुद फ़ायदा लीजिएगा, लोगों के साथ शेयर करिए, उनको फ़ायदा दिलाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।